महीने में हकदार गुरु माता पिता ये हैं। मैं इनके चरणों में नमन कर रहा हूं। देखो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में बहुत बड़ा सहयोग दिया है। मेरे शरीर का एक एक बूंद खून की, मेरी एक एक सांस इस देश के लिए कुर्बान है। इसलिए मैं इनके चरणों में नमन करने में भी अपने आप को गर्व महसूस करता हूं। कहूंगा कि कुछ इन राजनीतिक पार्टियों के चमचे हो गए हैं। किसी ने बीजेपी चुन ली, किसी ने कांग्रेस चुन ली, किसी ने आम आदमी पार्टी चुन ली, किसी ने कुछ चुन लिया, किसी ने कुछ चुन लिया। के साथ में आपने अपने जो विचार रखे, रियली काबिलियत तारीफ है बेटा। रियली मैं उस माँ को भी सलाम करता हूँ जिसकी कोख से आप जैसे जो बच्चे पैदा होते हैं और जो वाकई ही सैनिकों के प्रति इतना स्नेह और प्यार रखते। जिस मोदी को हमने प्रधानमंत्री बनाया, उस मोदी ने हमें क्या से क्या बना दिया। मतलब एक सैनिक को सड़क पे लाके बिठा दिया है कि इस 10 सालों के अंतराल के। जय हिंद, जय भारत और आप सभी का स्वागत करूंगा आपके अपने चैनल सीसीएन न्यूज 24 के अंदर। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। एक निवेदन जरूर करूंगा दोस्तों, एक तो आप वीडियो को पूरा देखना, तब आपको चीज समझ में आएगी, और साथ साथ शेयर जरूर करना यदि वाकई आप पूर्व सैनिकों के हित के लिए बात सुनना चाहते हैं तो। पिछले लगभग कई महीनों से जंतर मंतर के माध्यम पे या जंतर मंतर पर पूर्व सैनिक भाई बैठे हैं वहां पर अपने हक की लड़ाई के लिए। और रामलीला मैदान में भी अभी जो है क्या नाम है, बहुत बड़ा एक कार्यक्रम किया गया पूर्व सैनिकों की हक की आवाज के लिए, और वहां पर भी तमाम अनेकों राज्यों से लोग वहां पर जुड़े। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है हमारा देश का, सैनिकों का, भारतवासियों का, कि सैनिक जैसे इंसान को, हालांकि सिर्फ इंसान भी बड़ा छोटा शब्द है कहना, जिसने पूरे देश की रक्षा की हो, आज उसको सड़कों पे आकर के अपनी मांग या अपना हक मांगना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा तो खून खोल उठता है जब मैं एक सैनिक की ये दुर्दशा देखता हूं। ये दशा नहीं है, ये दुर्दशा है। और लेकिन ये अंधी बहरी गूंगी सरकार, जिसके हाथ में सब कुछ है, पैसा है, पावर है, सत्ता है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी सैनिकों को इस कदर रुलाए कि उनकी आंखों में खून के आंसू हैं सैनिकों की में। और बहुत से सैनिक तो मैंने देखा वैसे हो चुके जो अपना ये हक भूल ही गए हैं कि हमारा कोई हक बनता भी है ओआरओपी को लेके, एमएसपी को लेके, या डिसेबिलिटी पेंशन को लेके, विधवा पेंशन को लेके। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये सरकार ना सुनने वाली है ना समझने वाली है। कुछ ये कहूंगा कि कुछ इन राजनीतिक पार्टियों के चमचे हो गए हैं। किसी ने बीजेपी चुन ली, किसी ने कांग्रेस चुन ली, किसी ने आम आदमी पार्टी चुन ली, किसी ने कुछ चुन लिया, किसी ने कुछ चुन लिया। लेकिन जब तक हम इन राजनीतिक पार्टियों के चंगुल से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आप लोगों को आपका हक मिलने वाला भी नहीं है। सूबेदार वीर सिंह चौहान जी मेरे साथ हैं और अनेकों इंटरव्यू मैंने इनके किए हैं बड़े निष्पक्ष तरीके से। हालांकि कुछ लोगों ने यह कहा कि जंतर मंतर पर जो सैनिक बैठे हैं उनके विरोध में बोलते हैं, लेकिन मैंने जब भी इनके इंटरव्यू करे, इन्होंने कभी भी वहां के सैनिकों के विरोध में नहीं बोला। 19 20 21 बात हर जगह होती है। हम लोग घर के अंदर 4 मेंबर होते हैं ना, तो वहां पर भी 19 20 बात होती है। लेकिन उन बातों को खत्म करके एक किस तरह से होना है, एक होने का क्या कारण हो सकता है कि एक जब तक सैनिक नहीं होंगे तब तक हक नहीं मिलेगा। यह भी पक्के से कह रहा हूं मैं। अभी 17 तारीख की 17 सितंबर की एक महारैली, 17 सितंबर ही है ना? हाँ, 17 सितंबर को, 17 सितंबर को उसी रेवाड़ी के मैदान में, उसी स्थान पर जहां पर मोदी जी ने एक वादा किया था कि मैं अगर सैनिकों का मुझे सपोर्ट मिलता है तो मैं सैनिकों को उनका हक दूंगा, ओआरओपी दूंगा, एमएसपी दूंगा। लेकिन आज 2014 से 2024 आने वाला है, दोबारा से लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, लेकिन मोदी जी के मुंह से अभी तक भी ओआरओपी को लेकर के एक शब्द भी नहीं निकला है। बहुत निराशा है पूर्व सैनिकों के अंदर इस चीज को लेकर के कि जिस मोदी को हमने प्रधानमंत्री बनाया, उस मोदी ने हमें क्या से क्या बना दिया। मतलब एक सैनिक को सड़क पे लाके बिठा दिया है कि इस 10 सालों के अंतराल के अंदर। हालांकि 10 साल से पहले भी कोई बहुत इनके साथ अच्छा नहीं हुआ है कि तमाम जितनी सरकारें रही कि उन्होंने इनके साथ बहुत अच्छा किया हो, मैं उनको बहुत अच्छा कहूं। उन्होंने भी इनके साथ कहीं ना कहीं जो इनका हक था वो मारा है। लेकिन मोदी जी ने जब ये स्पेशल कहा कि सैनिकों का नाम लेकर के, रेवाड़ी के मैदान में नाम लेकर के, कि हम आपको आपका हक देंगे, मैं अक्सर कहता हूं कि सैनिक भोला भाला होता है। इन्होंने उस चीज को
ये सोचकर कि शायद ये व्यक्ति हमें हक देगा, शायद ये व्यक्ति हमारे भले की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना एक बार इनको लाया जाए। इन लोगों ने इनको मोदी से प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन उन्होंने इनको क्या बनाया, दड़े पे बैठने वाला। जंतर मंतर पे जाके देख लो, आज भी सैनिक गर्मी के अंदर, धूप के अंदर, बारिश के अंदर, छांव के अंदर वहां पर भूखे प्यासे बैठते हैं। शर्म आनी चाहिए सरकारों को। और मैं विपक्ष को भी थूकता हूं उसके मुंह पर, विपक्ष के मुंह पे भी, कि जिसको ये समझ में नहीं आता कि क्या नाम है, हमारा देश का सैनिक सड़क के ऊपर है। लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए देश के अंदर बहुत सारे संगठन हैं जो पूर्व सैनिकों की अलग अलग आवाज उठाते रहते हैं। और अभी 17 अक्टूबर की एक महा रैली निकाली गई है, 17 सितंबर, माफी चाहूंगा, 17 सितंबर की, उसी रेवाड़ी के मैदान में, उसी स्थान पर, सिर्फ उस सरकार को यह दिखाने के लिए कि देश भर के सैनिक एक हैं। जिस तरह से देश भर के एक सैनिकों ने होकर के मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, अब उन्हीं सैनिकों ने यह प्रण किया है कि हम 17 सितंबर को एक होकर के उसी मैदान में, उसी समय, उसी जगह पर मोदी को दिखा देंगे कि जो वायदा तुमने हमारे साथ किया था, तुमने वायदा नहीं, हमारे साथ गद्दारी की थी। और मैं तमाम जितने भी पूर्व सैनिक हैं, एक बार निवेदन जरूर करूंगा हाथ जोड़ के, दिल से, वीडियो को शेयर करना, सभी पूर्व सैनिक भाइयों के पास पहुंचाना, ताकि 17 सितंबर की जो महारैली है उसमें सभी पूर्व सैनिक वहां पर पहुंचे और एक बार इस सरकार को, एक बार इस मोदी को, एक बार इस प्रधानमंत्री को यह जरूर दिखा दें कि सैनिक एक है। जिस तरह से एक होकर करके आपको हमने प्रधानमंत्री बनाया, उस तरह से हम एक होकर के अपना हक लेना भी जानते हैं और आप लोगों को एक होना ही पड़ेगा। इस विषय पर चर्चा करूंगा वीर सिंह चौहान जी से। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमें अपने 2 शब्द बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो आपको देख ही रहा था, आप कितनी आत्मा के साथ में, कितनी सच्ची लगन के साथ में आपने अपने जो विचार रखे, रियली काबिलियत तारीफ़ है बेटा। रियली मैं उस माँ को भी सलाम करता हूँ जिसकी कोख से आप जैसे जो बच्चे पैदा होते हैं और जो वाकई ही सैनिकों के प्रति इतना स्नेह और प्यार रखते हैं। देखें, यहां पर इन्होंने ये कहा है कि ये मेरी ऐसी माँ को सलाम करती जिनकी कोख से मैंने पहले, सही मायने में तो हम लोगों के सही मायने में हकदार गुरु माता पिता ये हैं। मैं इनके चरणों में नमन कर रहा हूं। देखो क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में बहुत बड़ा सहयोग दिया है, अपना बलिदान तक किया इन लोगों ने। और इनके अगर मैं किसी भी काम आऊं, मेरे शरीर का एक एक बूंद खून की, मेरी एक एक सांस इस देश के लिए कुर्बान है, इसलिए मैं इनके चरणों में नमन करने में भी अपने आप को गर्व महसूस कर रहा हूं। शर्म आती है ऐसी सरकार के ऊपर, कसम से रोना आता है जो सरकार हमारे देश के सैनिकों को रुलाती हो। धिक्कार है। अरे कहां, जो सैनिक बॉर्डर पे खड़ा होकर के अपनी जान की परवाह नहीं करता, जो सैनिक बॉर्डर पे खड़ा होकर अपने परिवार की परवाह नहीं करता, सिर्फ अपने देश के लिए लड़ता है, सिर्फ अपने देश के लिए। इन्हें नहीं पता होता कि कौन सी गोली, कौन सा दुश्मन कब कहां से मारेगा, लेकिन फिर भी 56 इंच का सीना लिए ये लोग वहां पर बॉर्डर पे खड़े होते हैं। सैल्यूट है सर, आपको सैल्यूट है, सैल्यूट बहुत है। बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी आन बान शान के लिए ऐसे ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया, मैं कह नहीं सकता। मेरे पास जो है मेरा सीना जो है इतना चौड़ा हो गया कि ईश्वर ने हमें ये वर्दी पहन करके देश की सेवा, देश की रक्षा करने का मौका दिया।